हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल बेस्ट एजुकेशन में। आशा करता हूँ दोस्तों आप सब अच्छे होंगे और अपने तैयारी को बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों समय तो काफ़ी कम है और हमें बहुत सारा चैप्टर्स, बहुत सारा चीज़, हमें बहुत सारा कंटेंट हमें तैयार करना है। इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है और कॉन्सेंट्रेट होकर आपको मेहनत की ज़रूरत है। दोस्तों पिछले कुछ वीडियोज़ में मैंने कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन साइंस का, जैसे कि अम्लक्षारक लवण, कार्बन उसकी यौगिक, रासायनिक अभिक्रिया, इसके कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने डाल दिया था, जो कि इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था आपका। ठीक है, आज हम लेके आए हैं आपके लिए धातु एवं अधातु से रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जो कि आपके मॉडल सेट में तैयार किए गए थे। कुछ क्वेश्चंस आपका 10 साल का प्रीवियस क्वेश्चन आपका मिला जुला है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को ज़्यादा सा भी स्किप मत करिए, एक एक क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक सुनिए, ध्यानपूर्वक देखिए और उसे अपने कॉपी में नोट डाउन कीजिए, एक नोट्स बनाइए, ताकि आपको भी पता चल जाए कि धातु से कौन कौन से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन दोस्तों आपको बोर्ड स्क्रीन पर दिख रही होगी, जैसे कि आप देख सकते हैं कि पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, तांबा और जस्ता की मिश्र धातु को क्या कहते हैं। आपको यह बताना होगा कि दोस्तों तांबा जो है, तांबा और जस्ता को जब हम मिक्स करते हैं तो मिश्र, यानी कि उसके मिक्सिंग के बाद मिश्र धातु, उसका जो मिश्र धातु है उसे हम क्या कहते हैं, आपको बताना है। तो तांबा और जस्ता को मिलाने से दोस्तों पीतल बनता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, पीतल बनता है तांबा और जस्ता को मिलाने से। ठीक है, चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा है, एक्वारेजिया में HCl एवं HNO3 का अनुपात होता है। एक्वारेजिया क्या होता है? एक्वारेजिया जो सोना का गलाता है दोस्तों। ठीक है, एक्वारेजिया की परिभाषा क्या है कि सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्लों को 3:1 के मिश्रण को एक्वारेजिया कहते हैं। यहाँ पे 3:1 की एक इसका आंसर होगा। एक्वारेजिया में 3:1। ठीक है, यानी कि HCl का अनुपात 3 होता है, HNO3 का अनुपात 1 होता है। 3:1 का मिश्रण को हम एक्वारेजिया कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, निम्न में कौन अवधर्मी ऑक्साइड है? अवधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं? जिसमें अम्ल और क्षारक दोनों का प्रवृत्ति, दोनों का गुण पाया जाता है। ठीक है, अब देखिए अवधर्मी ऑक्साइड क्या है। अवधर्मी ऑक्साइड में Al2O3 जो है ना, आपका अवधर्मी ऑक्साइड है दोस्तों। इसका ऑप्शन ए है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन 4 में पूछा है, सीसा एवं टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? सीसा को और टीन को मिलाने से कौन सा मिश्र धातु बनता है, वो आपको बताना है। तो सीसा और टीन को मिलाने से दोस्तों आपका बनता है सोल्डर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, सोल्डर बनता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे पूछा है, निम्न में से किसे चाकू से काटा जा सकता है? कौन सा पदार्थ है जिसे हम चाकू से काट सकते हैं? देखिए चाकू से किसे किसे कौन कौन से धातु जिसे हम चाकू से काट सकते हैं? एक है लिथियम आपका, दूसरा सोडियम आपका, पोटेशियम। 3 ऐसे धातु हैं जिसे हम चाकू से आसानी से काट सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे आपका ऑप्शन में लिथियम दिया गया है, सोडियम नहीं दिया गया है, तो आपको क्या करना है, लिथियम के ऑप्शन में आपको क्लिक करना है। आपका ऑप्शन होगा लिथियम, क्योंकि यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, आपका निम्नों में से किसे हम चाकू से काट सकते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा क्या, लिथियम दोस्तों। चलिए ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा लिथियम। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा है, कौन सी मुलायम धातु को चाकू से काटा जा सकता है? इसकी कौन सी धातु है जो मुलायम है, जिसे हम चाकू से आसानी से काट सकते हैं? तो ये वो आपका है दोस्तों सोडियम। जैसे यहाँ पे ऑप्शन सोडियम की दी गई है, आपका ऑप्शन ए में दिया है चांदी। ठीक है, ऑप्शन ए में चांदी, फिर पारा, फिर सोडियम। तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी का राइट आंसर होगा, सोडियम को जो है ना दोस्तों हम आसानी से चाकू से काट सकते हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, सोडियम। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में से पूछा है, कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है? एक ऐसा धातु का नाम आपको बताना है जो कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है। तो वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, पारा है। क्या है वो, सिर्फ और सिर्फ पारा है। इसका ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, पारा। पारा एक ऐसी धातु है दोस्तों जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 ने आपसे पूछा है, निम्न में से कौन अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है? एक तो हमने धातु की बात कही, हमने एक इससे पहला क्वेश्चन में हमने क्या देखा कि कौन सा धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है, वो आपका पारा है। अब आपको ये बताना होगा कौन सा अधातु, भी एक ऐसा अधातु का नाम बताइए जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है। तो वो सिर्फ और सिर्फ आपका ब्रोमीन दोस्तों। ठीक है, क्या है वो आपका, सिर्फ और सिर्फ ब्रोमीन है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, ब्रोमीन। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 आपसे क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे दिया हुआ दोस्तों, एक अधातु जिसमें चमक होती है। यूं तो हम जानते हैं धातु में चमक होती है, धातु के गुण की अगर बात करें, धातु के जो भौतिक गुण है उसमें हम जानते हैं कि धातु में एक विशेष चमक होती है। अब यहाँ पे एक सवाल आपको ये पूछा है कि आप एक ऐसे अधातु का नाम बताइए जिसमें चमक होती है। ठीक है, तो एक ऐसा अधातु जिसमें चमक होती है वो आपका है, सिर्फ और सिर्फ वो है आपका दोस्तों आयोडीन। क्या है वो, आयोडीन है। आयोडीन एक ऐसा अधातु है जिसमें चमक होती है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, आयोडीन। चलिए
क्वेश्चन नंबर 10 में आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे पूछा है कौन सा अधातु है जो विद्युत का सुचालक है। यूं तो हम जानते हैं कि अधातु जो है ना विद्युत का कुचालक होता है, लेकिन एक ऐसा तत्व के अपवाद में एक ऐसा तत्व आता है जो कि अधातु है लेकिन विद्युत का सुचालक है, और वो है सिर्फ और सिर्फ जैसे ग्रेफाइट है। ठीक है, वो है ग्रेफाइट। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा ग्रेफाइट। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे पूछा है इनमें से कौन ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करती है। आपको इसमें से इन दिए गए ऑप्शंस में से बताना होगा कौन सा पदार्थ है जो ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करता है, तो वो है सोडियम। सोडियम जो है ना दोस्तों ठंडे पानी के साथ तेजी से अभिक्रिया करता है सोडियम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे पूछा है निम्न में से किसको पीटकर पतली चादरों में परिवर्तित किया जा सकता है। पतली चादरों में परिवर्तित किया जाता है। देखिए, हम बात करें तो धातु के गुण की, तो धातु में आघातबद्धता में तन्यता की गुण होती है ना। आघातबद्धता मतलब उसको हम पीट के चादर की तरह बना सकते हैं। तन्यता का मतलब उसमें हम खींच के तार का आकार भी दे सकते हैं। ठीक है, तो धातु की बात की जा रही है। धातु ये गुण किसमें होता है, सिर्फ उस धातु में होता है। और आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है ना ऑप्शन ए जस्ता ये धातु है, लेकिन बाकी जो ऑप्शन दिया गया ना ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, ये सभी क्या है, गैस है दोस्तों, गैस है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे गैस की बात तो नहीं की जा रही है, हमारा धातु की बात की जा रही है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा जस्ता। जस्ता में क्या होगा, जस्ता को हम पीट कर पतली चादर बना सकते हैं दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में देखते हैं क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको दिया है शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है। आपको ये बताना होगा कि जो शुद्ध सोना है कितने कैरेट का होता है। तो हम जानते हैं कि शुद्ध सोना जो है ना हमारा वो 24 कैरेट का होता है दोस्तों। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है, सिर्फ और सिर्फ 24 कैरेट का होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 24 कैरेट का। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में आपको क्या दिया है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया है लोहा पर जिंक की परत चढ़ाने की विधि को क्या कहते हैं। लोहा पर जब हम जिंक का परत चढ़ाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम यशद लेपन कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं उसे, यशद लेपन कहते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा यशद लेपन। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन 15 में क्या पूछा है, लिखा है कि निम्न में से कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। दिए गए ऑप्शंस में आपको बताना होगा कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम है या मैग्नीशियम है। तो दोस्तों सबसे अधिक अभिक्रियाशील की अगर बात की जाए तो सबसे पहले आता है पोटेशियम। जैसे एक मैंने कार्बनोस की यौगिक वाले चैप्टर में सक्रियता सरणी का एक मैंने चैप्टर में एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने बताया था कि पोटेशियम जो है ना सबसे अधिक अभिक्रियाशील तत्व है, इसीलिए इसे सक्रियता सरणी में सबसे टॉप पे रखा जाता है दोस्तों। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा पोटेशियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 समझते हैं। क्वेश्चन 16 में हमसे क्या पूछा है, सिलिकॉन क्या है। आपको बताने की सिलिकॉन क्या है ना, धातु है, अधातु है, उपधातु है या इनमें से कोई नहीं। सिलिकॉन जो है ना दोस्तों वो उपधातु है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, सिलिकॉन क्या है, उपधातु है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में आपसे क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया है, देखिए निम्नांकित में विद्युत का सर्वोत्तम चालक है। नीचे दिए गए ऑप्शन से आपको बताना होगा कौन जो है ना विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। सर्वोत्तम चालक का मतलब सबसे अच्छा चालक, गुड कंडक्टर है। तो यहाँ पे सबसे पहले ऑप्शन में ए में दिया हुआ है तांबा। हम जानते हैं तांबा जो है ना दोस्तों, तांबा जो है विद्युत का सबसे सर्वोत्तम चालक है ना। सर्वोत्तम चालक क्या है, तांबा है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। 18 में क्या पूछा है, निम्नलिखित में से किसे केरोसिन में डुबोकर रखते हैं। केरोसिन तेल में किसे डुबोकर रखा जाता है, तो वो है आपका सोडियम। सोडियम को जो है ना दोस्तों हम क्या कहते हैं, केरोसिन तेल में डुबोकर रखते हैं, सोडियम और पोटेशियम को। हालांकि यहाँ पर पोटेशियम का ऑप्शन नहीं दिया गया, सोडियम के दिया तो आप सोडियम को भी दे सकते हैं। अगर यहाँ पे सोडियम के ऑप्शन के अलावा आपका पोटेशियम आता तो आप पोटेशियम को भी यहाँ पे रख सकते हैं। सोडियम को हम केरोसिन तेल में डुबा कर क्यों रखते हैं, क्योंकि ये सक्रियता श्रेणी में जो है ना सेकंड नंबर पोजीशन पे आता है। सेकंड नंबर पोजीशन पे आने का मतलब ये हुआ दोस्तों, ये सबसे अधिक अभिक्रियाशील वाले धातु है। हाँ, सबसे अधिक अभिक्रियाशील वाले तत्व है। अगर हम इसे खुला छोड़ देंगे तो ये स्वतः आग पकड़ लेगी और जलने लग जाएगी। तो आग से बचाने के लिए हम इसे क्या करते हैं, सोडियम को केरोसिन तेल में डुबाकर रखते हैं दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में से पूछा है लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए निम्न में से कौन सी विधि उपयुक्त है। लोहा का फ्राइंग पैन है जिसमें जंग लग गई है, उससे जंग से बचाने के लिए हम कौन सी विधि अपनाएंगे, इसे बताना होगा। तो उससे जंग से बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, या तो ग्रीस लगाएंगे, है ना, ग्रीस लगाएंगे, पेंट करेंगे जिंक की परत चढ़ाकर। ठीक है, तो हम देख लेंगे यहाँ पे जो ए बी सी तीनों में जो ऑप्शन की जो बात कही गई है, तीनों ऑप्शन सही है। जब तीनों ऑप्शन सही है तो हम यहाँ पे क्या हो सकते हैं, इसका आंसर इनमें सभी इन तीनों ऑप्शन सही है, सही ऑप्शन है तीनों में। और इन तीनों काम को हम कर सकते हैं उसका जंग से बचाने के लिए। ग्रीस भी लगा सकते हैं, पेंट भी कर सकते हैं और जिंक की परत भी चढ़ा सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 में देखते हैं क्या पूछा है।
क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा है कि अधातुएं ऊष्मा और विद्युत के डैश होता है। अब आपको बताना कि अधातुएं जो है ना ऊष्मा और विद्युत क्या होता है। तो हम जानते हैं कि जितने भी अधातु हैं और ऊष्मा और विद्युत के कुचालक होते हैं दोस्तों, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, कुचालक होता है, ठीक है। तो ये हमारा टॉप 40 का टॉप 20 क्वेश्चन था। आपको नेक्स्ट पार्ट 2 की वीडियो में जो है आप 20 क्वेश्चन और मिल जाएंगे, ठीक है। ये हमारा 20 क्वेश्चन यहाँ तक कंप्लीट होता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें से ये जितने सारे क्वेश्चन आप यहाँ पे देखें दोस्तों, इसमें से कुछ क्वेश्चन मॉडल सेट से लिया गया है और कुछ क्वेश्चन जो है ना क्वेश्चन बैंक से लिया गया है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये सारे। आप सारे क्वेश्चन को नोट डाउन करिए, अपने कॉपी में लिखिए। इस सारे क्वेश्चन का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन पे जाके आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिए, ठीक है। साथ ही साथ इस वीडियो को आप अपने दोस्तों में तक भी शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इस वीडियो को लाभ मिल पाए। वीडियो का अच्छी लगी है, वीडियो का प्यार दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि ऑल अपडेट्स हमारे जो है ना आपको मिलती रहे दोस्तों, ठीक है। जैसे ही मॉडल सेट निकलेगा हम आपको पूरा मॉडल सेट का पूरा सॉल्यूशन के साथ आपको क्वेश्चन एंड सॉल्यूशन दोनों चीज़ प्रोवाइड की जाएगी दोस्तों। इसके लिए आपको सोचने की जरूरत नहीं है, आप कॉन्सेंट्रेट होकर अपने ध्यान पे लग जाइए। मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ है, आप लोग बेहतर से बेहतर करिए और अपना 100% दीजिए दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों आप सभी का वीडियो का अंत तक बने रहने के लिए।